हम सबने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा। दिन भर की भागदौड़, एक के बाद एक मीटिंग्स और दिन के आखिर में सवाल उठता है, आज असल में किया क्या? ये एक बहुत ही आम उलझन है। सिर्फ व्यस्त रहना या सच में प्रभावी होना? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम सिर्फ काम की रफ्तार से आगे बढ़कर उसके सही मतलब और असर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। हमारा दिन क्या सिर्फ काम की लिस्ट खत्म करने में जा रहा है या हमारे काम से कोई असली बदलाव आ रहा है? सुनने में ये बहुत सीधा सा सवाल लगता है, पर इसका जवाब हमारे पूरे प्रोफेशनल सफर की दिशा बदल सकता है। देखिए, कामयाबी का राज ना काम करने के इन दो तरीकों के बीच छिपा है। रिएक्टिव होना, वो बिल्कुल आग बुझाने जैसा है, जहां भी आग दिखी बस पानी डाल दिया। दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिव होने का मतलब है ये समझना कि आग लग कहां से रही है और उसे जड़ से ही खत्म करने का प्लान बनाना। एक तरीका हमें बस दौड़ाता रहता है, जबकि दूसरा हमारे हाथ में कंट्रोल देता है। तो चलिए सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। मतलब ये मान लेना कि लगातार कुछ करते रहने का मतलब ही तरक्की है। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। एक स्टडी में ये बात सामने आई कि टॉप लेवल के सीईओज भी अपने समय का लगभग 36% हिस्सा सिर्फ रिएक्टिव मोड में बिताते हैं। जरा सोचकर देखिए, हफ्ते का 1/3 से भी ज्यादा वक्त सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने में चला जाता है, भविष्य की रणनीति बनाने में नहीं। हाँ, हर प्रॉब्लम का हल निकालने वाला हीरो बनना किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये कोटेशन हमें याद दिलाता है कि ये नजरिया हमें बड़ी तस्वीर देखने से रोकता है। हम छोटी छोटी समस्याओं में ही उलझे रह जाते हैं और हमारी असली स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और व्यस्तता का ये जाल सिर्फ रोज के कामों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे करियर के बड़े फैसलों पर भी असर डालता है। कई बार लोग एक खराब माहौल में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं कि शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये भी तो एक तरह की गति ही है, बिना किसी मतलब के। जैसा कि इस कोटेशन में कहा गया है, कभी कभी सबसे समझदारी भरा कदम आगे बढ़ना नहीं, बल्कि पीछे हटना होता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब है अपनी मंजिल को साफ साफ तय करने में। चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक स्पष्ट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का होना कितना जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, थ्योरी ऑफ चेंज। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये एक रोड मैप है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हम क्या करेंगे, बल्कि ये भी बताता है कि हमारे छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़े नतीजे तक कैसे पहुंचेंगे। ये हमारे क्यों और हमारे कैसे के बीच का एक पुल है। तो एक अच्छी थियरी ऑफ चेंज होती कैसी है? जैसा कि यहां दिख रहा है, वो इन सवालों के जवाब देती है। क्या प्लान भरोसे के लायक है? क्या इसे सच में किया जा सकता है? क्या हम इसके नतीजों को टेस्ट कर सकते हैं? क्या ये सबको आसानी से समझ आ रहा है? ये एक तरह से हमारी स्ट्रैटेजी का हेल्थ चेक है। गति और अर्थ का ये फर्क हमारे करियर में भी साफ दिखता है। एक होता है दिखावटी फास्ट ट्रैक, जहां सारा जोर बस जल्दी जल्दी प्रमोशन पाने पे होता है, और दूसरा है असली फास्ट ट्रैक, जहां ध्यान नई स्किल सीखने और अच्छे रिश्ते बनाने पर होता है, जो लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी की नींव रखते हैं। अच्छा, तो अब जब हमने क्या और क्यों समझ लिया है, तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। इस हिस्से में हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जिनसे हम अपने प्लान्स को असलियत में बदल सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने लक्ष्य तय करने के लिए स्मार्ट तरीके के बारे में सुना होगा, लेकिन अब वक्त है स्मार्टी का। ये नया फ्रेमवर्क दो बहुत जरूरी चीजें जोड़ता है: इंक्लूजन यानी सबको शामिल करना, और इक्विटी यानी सबके लिए बराबरी के मौके। ये हमारे लक्ष्यों को ज्यादा मानवीय और ज्यादा असरदार बनाता है। तो ये स्मार्टी लक्ष्य आखिर हैं क्या? ये वो लक्ष्य हैं जो स्ट्रैटेजिक और मापने लायक तो हैं ही, साथ ही ये भी पक्का करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में सबको शामिल किया जाए और नतीजे सबके लिए निष्पक्ष हों। मतलब बात सिर्फ काम पूरा करने की नहीं है, बल्कि सही तरीके से करने की है। चलिए इस फ्रेमवर्क को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये हमें गाइड करता है। एक साफ स्ट्रेटजी बनाओ, कामयाबी को कैसे नापोगे ये तय करो, सपने बड़े देखो लेकिन हकीकत को भी ध्यान में रखो, एक टाइमलाइन सेट करो, और सबसे ज़रूरी बात ये पक्का करो कि सफ़र में हर कोई साथ है और सबके साथ इंसाफ हो रहा है। तो अपने काम के असर को एक बड़े बदलाव में कैसे बदला जाए? अब हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे काम मिलकर हमारे संगठन और समाज पर एक बड़ा और टिकाऊ असर डाल सकते हैं। यहाँ पर स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है।
सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सभी लोग हैं जिनका हमारे काम से कोई ना कोई वास्ता है। हमारे कर्मचारी, हमारे ग्राहक और यहाँ तक कि वो समाज जिसमें हम काम करते हैं। वे हमारे काम पर असर डालते हैं और हमारा काम उन पर असर डालता है। अकेले काम करने की अपनी एक सीमा होती है। जैसा कि यह तस्वीर दिखाती है, असली ताकत गठबंधन यानी अलायंस बनाने में है। चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या कोई सामाजिक अभियान, जब लोग एक साथ आते हैं तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। सहयोग ही बड़े बदलाव की चाबी है। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम कामयाब हो भी रहे हैं या नहीं? इसका जवाब है इम्पैक्ट मेजरमेंट फ्रेमवर्क में। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हमने क्या किया, बल्कि ये मापता है कि हमारे काम से असल में बदलाव क्या आया। ये हमारी एक्टिविटी को हमारी अचीवमेंट से जोड़ता है। एक असरदार इम्पैक्ट मेजरमेंट फ्रेमवर्क बनाने के ये 4 आसान से कदम हैं। पहला, अपनी थ्योरी ऑफ चेंज का मैप बनाएं ताकि मंजिल साफ हो। दूसरा, तय करें कि क्या मापना सबसे जरूरी है। तीसरा, ये चुनें कि आपको कितने मजबूत सबूत चाहिए। और चौथा, सही टूल्स चुनें ताकि सही डेटा मिल सके। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है। अब चलिए इस पूरी यात्रा के मुख्य पड़ावों को एक बार फिर से देखते हैं और आगे का रास्ता तय करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये इन 5 बातों पर टिका है। पहला, सिर्फ रिएक्ट करने के चाल से बचें। दूसरा, एक साफ थियरी ऑफ चेंज के साथ अपनी दिशा तय करें। तीसरा, स्मार्टी लक्ष्यों के साथ काम करें। चौथा, अपना असर बढ़ाने के लिए एक गठबंधन बनाएं। और आखिर में सिर्फ काम को नहीं बल्कि उसके नतीजे को मापें। यही है गति से अर्थ तक पहुंचने का असली रास्ता। और अब आखिर में एक सवाल। ये सब जानने के बाद वो एक ठोस और सोचा समझा कदम क्या हो सकता है जिसे कोई भी इसी हफ्ते उठा सकता है ताकि वो सिर्फ व्यस्त न रहे बल्कि सच में प्रभावी बने?